औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की राह से कैसा रहेगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और जितने भी फंडामेंटल हैं उसमें सबसे अहम तरीन दिन आज का है, जिसमें रेट कट के ऊपर बात होगी, जिसके ऊपर ये होगा कि आने वाली जो पॉलिसीज हैं वो क्या बनेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशंस होगी। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, वो भी फ्री, जहां पे आपको बैक टू बैक सिग्नल दिए जाते हैं, सेटअप दिए जाते हैं, जोन टू जोन ट्रेड दिया जाता है, वॉल्यूम ट्रेड दी जाती है, 10 पिप स्ट्रेटेजी दी जाती है और फ्री में वेबिनार किए जाते हैं, जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग काफी बेहतर हो जाती है। तो गाइज, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम और वो बिल्कुल फ्री है। आप हमारी स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिफ्थ नंबर बैच की एनरोलमेंट जारी है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आप यूएई में हैं तो आप फिजिकली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस, आज है वेनसडे और दिसंबर 18, जिसका इंतजार काफी टाइम से था, क्योंकि आज के दिन है एफओएमसी फेडरल फंड रेट की जो है ना वो शरह, वो आपके सामने आने वाली है। अगर गाइस बात की जाए आज के दिन की, तो 5:30 के ऊपर आप forex50.com में देख सकते हैं कि बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है। उसके अलावा 7:30 पे क्रूड ऑयल एनवर्टी का डाटा है। रात के 11 बजे दुबई टाइम के मुताबिक आप अपने अपने कंट्री का टाइम देख लीजिएगा, जिसमें डिस्प्ले किए जाएंगे फेडरल फंड रेट्स, जिसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये 4.75% जो कि प्रीवियस डाटा था उससे कम होके 4.50% यानी 25 बीपीएस का रेट जो है ना वो कट की जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यू होनी है। ये इक्वल भी हो सकती है, 4.5% भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आज इसके ऊपर एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन प्राइसेस, एफओएमसी स्टेटमेंट और फाइनली जो है ना एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11:30 पे। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इस दौरान हम लाइव भी रहें और आपकी रहनुमाई करते रहें। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर चैट जीबीटी से वहां पूछे कि फेडरल फंड की एक्सपेक्टेशन क्या, तो वो भी यही बताया कि 18 दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है कि ये 4.25% या 4.5% जो है ना वो पॉसिबिलिटी है। अगर हम सीएमई फेड टूल्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी 100% शरह अभी नहीं डिस्प्ले की गई। 97.1% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% के इक्वली होती है। तो 2.9% अभी भी नो चेंज की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। इसके अलावा गाइस, आज अब हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और इम्पोर्टेंट जो है ना वो ट्रेडिंग पैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो सीपी है, क्योंकि मेरा थोड़ा गला भी खराब है तो इसलिए माजरत। सबसे पहले आज 2647.1 आज का जो है ना वो सीपी है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाइंग प्रेफर करेंगे। प्रोजेक्शन प्राइस 26 जो है ना वो 2653 का एरिया, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो मार्केट 2662 और फाइनली जो है ना वो 2670 के आसपास। और अगर मार्केट यही कैंडल इससे नीचे जाके, जो कि काफी ज्यादा आपको देखिए मारो बोजो कैंडल चल रही है, तो काफी पावरफुल एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस रेट फंड की वजह से इस टाइम पावर है। और अगर ये नीचे आती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 2640 और डाउन साइड की तरफ जाता है 2030, और देन एंड पे अगर बात की जाए तो 2612 और 13 का एरिया भी एक्सपेक्टेड है। तो अब चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर गाइस।
DXY का एरो आप देख सकते हैं कि पहले ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है, फिर रिकवर करेगा, सप्लाई जोन से अगेन गिर सकता है, एफओएमसी रेट के दौरान मजीद डिप लगा सकता है, डिमांड जोन से दोबारा से अपनी रिकवरी स्टार्ट कर लेगा। उसके अलावा गाइस अगर हम बात की जाए कि आज के दिन की, तो H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर भी ये थोड़ा सा आपको बेरिश साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये रिकवर भी करेगा, बट इसका ट्रेंड स्टिल अभी भी बुलिश है। डेली के ऊपर भी देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इक्वल कैंडल्स क्लोज किया। अब ये डिपेंड करेगा आज के दिन इस ये जो स्ट्रक्चर इससे बाहर कैंडल क्लोज करती है या अगेन दोबारा इसके अंदर ही क्लोजिंग देती है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम गोल्ड की अगर बात की जाए तो बल्कि डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं बताता चलूं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि सेशन से पहले इंशाल्लाह इनके ऊपर भी लेवल्स निकाल के प्रॉपर सिग्नल आज बनाएंगे। तो आज इंशाल्लाह बेहतरीन सेटअप भी आपको मिलेंगे, जो कि जितने भी लेवल्स मैं आपको दूंगा 7 से 8 बजे तक वैलिड होंगे। उसके बाद जो है ना वो मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें सिल्वर के हवाले से हम बात करें, तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 30.6 है। मार्केट इससे नीचे है, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो यूएस ऑयल में काफी डिमांड में इजाफा हुआ प्रीवियस डेज में। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो 69.1 इसका सीपी है। मार्केट इसे अब हुआ तो हम सेल को बाय को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से गाइस अगर हम यूरो जीबीपी यूएसडी की बात की जाए, तो 1.27281 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है। इसके अलावा गाइस अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, इसका भी ट्रेंड बेरिश है। 1.05091 इसका सीपी है। मार्केट इससे नीचे, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। डीएक्सवाई अगर नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका अपसाइड की तरफ मूव करेगा। बिटकॉइन के ऊपर लास्ट मैंने अभी प्रीवियस एक वीडियो बनाई, वो भी जाके देखें। और यहाँ पे बीटीसी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बट मार्केट 1.069 टॉप सीपी बना के बैठी है, और यहाँ मार्केट इससे नीचे है। तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। जब तक इससे ऊपर जाएगी तो हम ब्रेकआउट के ऊपर हम मजीद बाय देख सकते हैं। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई की बात की जाए तो इसका ट्रेंड बुलिश है। 1.53.1 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अब आया तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस सबसे पहले आपके सामने ये क्या है जी, डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में आपने देखा कि मार्केट काफी टाइम से जो है ना वो असेंडिंग चैनल के ऊपर है। कल के दिन मार्केट इससे नीचे गई जरूर, ठीक है, इवन मार्केट 2632-33 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग अगेन इसी स्ट्रक्चर के अंदर दी है, ठीक है। अब क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आज रेट फंड की वजह से मार्केट का प्रेशर शायद अपसाइड की तरफ रहे। मार्केट 2665 70 75 के एरिया को अगेन टेस्ट कर सकती है। इससे प्रीवियस देखें तो मार्केट ने जितना ड्रॉप किया उसका रीटेस्ट 38.20% किया है, ठीक है। तो अभी अगर ओवरऑल बात की जाए तो डेली के ऊपर जो है ना वो इसका ट्रेंड स्टिल बुलिश है, क्योंकि मार्केट अगेन जो है ना वो असेंडिंग चैनल के अंदर इनसाइडेड है। अब हम बात करते हैं जनाब H1 के ऊपर। ये आपके सामने H1 स्टोरी है, कोई चेंजेस खास नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना पसंद करूंगा। ये जो अगर आप बहुत ही क्लोज ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये एरिया जिस पे अभी मार्केट है, ये एक्चुअली सेलिंग जोन है, जो कि 2650 और 2657 का एरिया है, लेकिन ये रिस्की है, ठीक है। इसके अलावा गाइस कल आपको याद होगा तो कल मैंने आपको तीन बड़े पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट बाय का आपको बताया था 2643, और दूसरा आपको बताया था 2634। तो दोनों हिट हुए, ठीक है। उसके पहले भी मार्केट इसको हिट करके अपसाइड की तरफ गई थी, और अगेन मार्केट ने 2634 को लगाया और अपसाइड की तरफ गई। ये दोनों पॉइंट कल वैलिड थे, चले। अब मार्केट का जो बाइंग जोन है वो 264032 है, ये भी रिस्की है। हो सकता है उससे पहले एक बड़ी डिप मार्केट मार दे, लेकिन यहाँ से आप बाय स्कैल्पिंग की करें और इस जगह पे आप सेल बाय ना करें, इस वजह से अपना बाय प्रॉफिट बुक करें। अगर इससे ट्रेड मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर ये वाला लेवल्स आपके लिए वैलिड है, और ये वाला लेवल पहले भी मार्केट एक बार रिस्पेक्ट दे चुकी है, लिहाजा इसमें भी स्कैल्पिंग ही रहेगी। 2662 और 72 का एरिया, ठीक है। और ये जितने लेवल्स बता रहा हूँ ये 7 बजे तक वैलिड है, उसके बाद ये चेंज हो सकते हैं। मैं अगेन आपको लेवल दे दूंगा। इस वक्त मार्केट में मूव अपसाइड की तरफ जोर इसलिए है कि इस वक्त बाइंग प्रेशर जो है ना वो 100% है। डीएक्स डाउन साइड की तरफ है, लिहाजा मार्केट दोबारा से रिकवरी कर सकती है। अगर आप किसी भी जगह पे डाउन साइड सेल में स्टक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्केट अगेन अगेन जाके आपको वो क्लियर भी कर सकती है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो अगर इस जोन को मार्केट तोड़ के अपसाइड की तरफ जाएगी तो एक आपके सामने ब्रेकआउट है, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है 2678.8 का। यहाँ पे आप जो मार्केट पहुंचे तो यहाँ एक स्पाइक मार्केट डाउन साइड की तरफ लाजमी लगाएगी। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो
2684.88 ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक है जो स्टिल अभी वैलिड है। मार्केट इस जगह को भी रेस्पेक्ट इंशाल्लाह जरूर देगी। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज करती है एफओएमसी के दौरान तो एक एग्रेसिव मूव बाइंग देखने को मिल सकती है या स्पाइक भी मिल सकता है जो कि इंड्यूसमेंट हो सकता है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखो तो स्टिल अभी डाउन साइड की तरफ मार्केट का 2627 और 2623 के दो सपोर्ट रिजेक्शंस आपके सामने मौजूद है। और अगर मार्केट इसको क्लोज करते डाउन साइड की तरफ जाती है, ये जो रिजेक्शन जोन होते हैं वहां पे एक स्पाइक लग सकता है। ठीक है, जो जोन होते हैं वहां पे आप मार्टिंगल ट्रेड कर सकते हैं। ये जोन 2612 और 2608 का जो अवेलेबल है, यहाँ से आप बाइंग ट्रेड कर सकते हो। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होता है तो देन मेरा फेवरेट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 2592 और यानी 2584 का एरिया रह सकता है। ठीक है, मोर एवर अगर इससे नीचे या ऊपर जाती है तो हम टाइमली जोन अगेन अपडेट कर देते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आप हमारे लम्हा बलम्हा आपको जोन अपडेट किए जाए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बताता चलूं, H4 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक बुलिश इनगल्फिंग बनी। कल आपको याद हो या ना हो लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि ये एरिया वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। इस एरिया से आप बाइंग देख सकते हैं 2633 और 2617 के दरमियान में। तो गाइस देखा आपने कि इस जोन के अंदर मार्केट गई और आपको एक जबरदस्त किस्म का पुल बैक देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस कुछ ये सिचुएशन इस तरह है। मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स भी बता देता हूँ। अब मार्केट का प्रेशर अपसाइड की तरफ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हमारा मौजूद है। और ये पॉइंट कौन सा जी, 2657 और 60 का। यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेक करेंगे, उसके बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले जो लेवल्स है 2676, 2685, 2695 अभी भी रिट्रेसमेंट के लेवल्स मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप अभी भी मौजूद है, दो फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात की जाए तो आज के दिन की सपोर्ट 2628 है, सेकंड सपोर्ट 2612 और थर्ड वन इज 2590 और 2594 का एरिया रह सकती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 2665, सेकंड रेजिस्टेंस 2682 और थर्ड 2704 का एरिया रह सकती है आज के दिन। तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। ऑल जितने भी लेवल्स है सारे मीट कर सकती है। तो आपने आज के दिन ट्रेड एग्रेसिव नहीं करनी, जोन टू जोन ट्रेड करना है और अपना टारगेट पूरा करना है और मार्केट से एग्जिट होना है। आई होप आज का दिन भी आपका बेहतरीन गुजरे। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे अल्फाज का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के